स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक में बताया था कि अयस्क और खनिज क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो उसी टॉपिक से संबंधित आज जो उसका अगला टॉपिक है कि धातु का निष्कर्षण, कि जो हमें अयस्कों से जो धातु प्राप्त हो, मतलब अयस्क क्या होते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जिससे हम धातुओं को प्रचुर मात्रा में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। और जैसे एक बात और आपको बताया गया था कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुकर्म कहलाती है। तो इसको अगर हम परिभाषित रूप में बात करें तो देखेंगे कि अयस्क में से अशुद्धियों को अलग करके, जैसे अयस्क क्या है? खनिज होते हैं। बस वो खनिज जिससे कि हम धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसको अयस्क कह देंगे। तो ओवरऑल वो खनिज ही हैं, सभी खनिज हैं। और इसीलिए आपने कहा कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। बहुत से ऐसे खनिज होते हैं जिससे आप धातु नहीं प्राप्त कर सकते, तो अयस्क नहीं बनेंगे। लेकिन जो अयस्क है वो खनिज है, निश्चित रूप से खनिज है वो। तो जो अयस्क या खनिज हमारा है, उससे जब हम धातु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, जिनको हम अधात्री या गैंग कहते हैं। अधात्री या गैंग कहते हैं, धातु अधातु। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या कहेंगे आप? अधात्री या गैंग कहेंगे। इतना ध्यान रखिए बात। तो अब जो अयस्क है उसमें से धातु को अलग करना और अधात्री या गैंग को अलग करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जनरल सी बात हुई समझ में आके कि ये इसी को धातुकर्म कहते हैं। तो अगर इसको हम परिभाषित रूप में बोलें तो अयस्क में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करने, केवल धातु प्राप्त हो गई उसमें इतनी बात नहीं पूरी अभी, वह उसका शुद्धिकरण की प्रक्रिया धातुकर्म कहलाता है। इतनी बात ही जो है, मतलब अयस्कों से धातु प्राप्त करना और धातु प्राप्त करके उसका शुद्धिकरण करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी धातुकर्म। या इसको मेटलर्जी, बहुत कॉमन सा वर्ड बोला जाता है, इंग्लिश का टर्म मेटलर्जी कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण की जहाँ तक बात है, तो जो सांद्रित अयस्क होता है उसी से, अयस्क जो आपका होता है उसी से आप धातु को प्राप्त करते हैं। तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब धातु का निष्कर्षण इतनी आसानी से तो नहीं हो जाएगा कि जो आपका अयस्क प्राप्त होगा उससे धातु अलग करना, उसी कई स्टेप्स होते हैं, कई चरण होते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण आते हैं? सबसे पहले जो है अयस्क को पीसा जाता है, फिर अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। वही जैसे आपको बताया अभी, अधात्री या गैंग को अलग करना और धातु को अलग प्राप्त करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। दूसरा उसका नेक्स्ट स्टेप आता है, उसका निस्तापन की प्रक्रिया आएगी। फिर भर्जन या जारण, प्रगलन और सिंटरण, इतने चरण होते हैं। सबसे पहले चरण की बात किया जाए अयस्क का पीसना। तो जिस अयस्क से हमें धातु को प्राप्त करना है, सबसे पहले उसको बारीक टुकड़ों में पीसा जाता है, जिससे कि अगर ठोस रूप में रहेगा तो आप उससे चीज़ों को अलग कैसे कर पाएंगे। इसलिए पहला चरण होता है कि आप उसको जो है पतले जो है टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम जो यंत्र यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं अयस्क को पीसने के लिए? दलित्र या स्टॉम्प मिल। दलित्र या स्टॉम्प मिल का प्रयोग करते हैं हम अयस्कों को पीसने के लिए, जिससे आपका जो है अयस्क एकदम छोटे पाउडर का रूप ले लेता है। और अब उससे हमें धातु को अलग करना है, बाकी अधात्री या गैंग को अलग करना है। तो पहला स्टेप हो गया आपका अयस्क का पीसना, जिसे आप जो है दलित्र या स्टॉम्प मिल में पीस लेते हैं, जिससे कि वो पाउडर के रूप में आ जाता है। दूसरा चरण आ रहा है, आपको दिख रहा है कि अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण करना है, यानी कि अधात्री को अलग करते हुए, गैंग को अलग करते हुए, बाकी हमारा जो धातु है वो अधिकतम रूप में प्राप्त हो जाए, वो ज़्यादा मतलब शांत रूप में प्राप्त हो जाए। उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? अयस्क का सांद्रण कहेंगे। कई विधियाँ होती हैं इसके, लेकिन जो मुख्य विधियाँ यहाँ आपकी हैं कि गुरुत्व पृथक्करण विधि है,
गुरुत्व मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग पदार्थों पे अलग उसका मात्रा रहेगा। फेन प्लावन विधि, चुंबकीय प्लावन विधि। तो जो आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि की बात है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका अयस्क तथा गैंग है उसके आपेक्षिक घनत्व के मान पर यह आधारित रहता है। उसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है सभी पदार्थ का वो अलग होगा, उसी के आधार पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण वो अलग हो जाता है। इस विधि में पीसे गए अयस्क को पानी की धारा में धोया जाता है, जिससे हल्का गैंग उसके साथ बह जाता है जबकि भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से हम गुरुत्व पृथक्करण की विधि अपनाते हैं, जिसके हम उनके आपेक्षिक घनत्व के आधार पर आपका जो हल्का पदार्थ होता है जब उसको धोते हैं तो आपका पानी के साथ वो बह जाता है, बाकी जो भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है। इस तरह से आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि कहलाती है। दूसरा आपकी प्रमुख विधि है फेन प्लावन विधि। तो फेन प्लावन विधि जो है, इस विधि द्वारा हम लोग हल्के अयस्क को उसका सांद्रण किया जाता है, और यह विधि जो है आपका अयस्कों के अथवा गैंग की सतह को किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। माने उसको जो है हम लोग भिगो देते हैं और इस तरह से आपका जो अयस्क और अयस्क में धातु है और अधातु यानी गैंग है वो अलग हो जाता है। तीसरा जो आपका मुख्य विधि होता है अयस्क सांद्रण का, वो है चुंबकीय प्लवन विधि। तो चुंबकीय प्लवन विधि मुख्यतः जो आपका जो धातु चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, धातु वाला चाहे आपका चुंबक के प्रति आकर्षित हो रहा हो चाहे अधात्री या गैंग, तो उसमें से कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो आपका चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाएगा तो आपका धातु अलग हो जाएगा। इस तरह से चुंबक प्लवन विधि के अंतर्गत हम लोग चुंबकीय गुण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपका धातु और अधात्री या गैंग जो होता है वो दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है निस्तापन की बात आती है। तो निस्तापन जो है, अब जब आपका जो है धातु अधातु अलग हो गया, इसके बाद जो है हमारा निस्तापन की बात आती है। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन जो प्रक्रम होता है, इसमें जो है हम लोग सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि अयस्क में उपस्थित नमी तथा अन्य वाष्पशील जो आपके अपद्रव होते हैं वो सभी उड़ जाते हैं और जो धातु या कार्बोनेट होते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से निस्तापन के पश्चात जो आपका धातु का जो प्राप्त होता है उसमें धातु की प्रतिशत ज़्यादा होती है और जो प्राप्त ठोस पदार्थ होता है उसको हम संरंध्र, उसको जो है प्रावर्तनीय जो ठोस पदार्थ जो प्राप्त होता है, इसको ठोस प्राप्त करने की प्रक्रिया हम लोग परावर्तनीय भट्ठी की सहायता से, ये प्रक्रिया जो है आपकी निस्तापन की प्रक्रिया किया जाती है, जिसमें कि हम लोग जो है उसको गर्म करते हैं, लेकिन धातु के गलनांक से कम तापमान पे गर्म करते हैं और साथ साथ जो है उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये आपका निस्तापन की विधि हो जाती, निस्तापन की प्रक्रिया हो जाती है। इसी तरह से भर्जन या जारण की बात क्या होती है कि इस विधि के अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना ही क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में अंतर क्या था कि पहले वाली विधि प्रक्रिया में आपका जो निस्तापन है वहाँ वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है धातु के गलनांक से कम तापमान पर, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि भर्जन या जारण में कि वायु की नियंत्रित मात्रा में, और तापमान तो वही रखेंगे कि धातु के तापमान से गलनांक से कम तापमान, उसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसी प्रक्रिया का आप क्या भर्जन या जारण कहते हैं। इस पद का जो मुख्य उद्देश्य होता है अयस्क का ऑक्सीकरण होता है, कि जिससे अयस्क का ऑक्सीकरण हो जाए और ये जो है आपका जो इससे जो है आपका अधिकांश जो अधातु वाले पदार्थ होते हैं वो सब आपके अलग हो जाते हैं और धातु की अधिकतम शुद्ध मात्रा आपको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जो अगला चरण आता है वो आपका आता है प्रगलन की विधि। प्रगलन जो है आपका, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग भी कहते हैं, तो इस क्रिया को में जो अयस्क होता है उसको उचित गालक तथा कोक के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं हम लोग, और इस प्रक्रिया में जो कोक होता है वो अपचायक का कार्य करता है तथा गालक जो है अयस्क में उपस्थित अगलनी गैंग के साथ क्रिया करके धातुमल बनाता है।
तो इस तरह से जो धातुमल का गलनांक धातु से कम होता है और गलित धातु में वह अविलेय होता है। तो इस तरह से जो है आपका प्रगलन जो है सामान्यतः वार्ता भट्ठी में किया जाता है, आपको ये बात पता है। और इस तरह से आपका जो अशुद्धि है गालक की अभिक्रिया से बना पदार्थ जो आपका वो अलग हो जाता है और जो बाकी धातु होता है वो अलग हो जाता है। आखिरी बात आती है इस प्रक्रिया के अंतर्गत सिंटरण। सिंटरण जो है, जैसे आपने इस तरह से धातु प्राप्त कर लिया तो आप देखिए छोटे छोटे पाउडर के रूप में है, उसको हम लोग बड़े कणों के रूप में उसको परिवर्तित करना है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सिंटरण कहेंगे। इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो पदार्थ होते जो प्राप्त हमारा पदार्थ है उसके छोटे कण जो प्राप्त हो रहे हैं उसके छोटे कणों को हम बड़े कणों में बदल देते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग सिंटरण कहते हैं। इस तरह से हमारा धातु हमें प्राप्त हो जाता है और ये आपके धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है। उम्मीद है कि आपको धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया समझ में आई होगी। इससे संबंधित अगर कोई आपके मस्तिष्क में प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।